घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया, चौपालों की ज्ञान सरिता, नित्य काम ही ध्यान सरीखा। शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, श्रेष्ठ को प्रस्थापित करके, परंपरा प्रवाहित करके, चंचल मन को बस में करके, तेरा तुझको अर्पण करके, लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी, भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी। नमस्कार। ये जो हमारी कविता में बताया गया है कि नित्य काम ही ध्यान सरीखा, उसे सुनते सुनते मैं तो सोच में ही पड़ गई कि भला ऐसा कोई सरल और सहज जीवन कहाँ बच पाया है, जहाँ यहाँ तो हम 50 कामों से घिरे रहते हैं। नौकरी, धंधा, सामाजिक काम, व्यस्तता ही व्यस्तता, फुर्सत ही नहीं। काम तो सबको करना होता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि काम करते करते भी सुकून से कैसे जिया जाए। हाँ, तो ऐसी कोई बात बताइए। जी, एक बार हम राजस्थान के एक गांव में हमारे मित्र के यहाँ गए थे और हम गए उसके दूसरे ही दिन गांव के कुछ लोग तीर्थ यात्रा करके आए थे और वहाँ से गंगा जल लाए थे और गंगा जल सबको देने के लिए रखा गया था ग्राम भोज। गंगा जल वो तो सबके घर घर जाकर भी बांटा जा सकता है ना, उसके लिए पूरे गांव को खाना खिलाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या ये बात उनको नहीं सूझी होगी? लेकिन यही तो है गांव की जिंदा दिली और समृद्धि कि गंगा जल देने मात्र के लिए वो पूरे गांव को खाना खाने पे बुला पा रहे हैं। और साथ ही साथ में उन्हें सिर्फ गंगा जल ही तो नहीं बांटना था, पूरे गांव के साथ उनको अपना आनंद भी तो बांटना था। हाँ, तो कैसा रहा ये कार्यक्रम, थोड़ा बताइए ना। हम पहले तो पंगत में बैठे, वहाँ पलाश के पत्तल बिछाए गए, फिर पूरी, सब्जियाँ, रायता, मीठी बूंदी सब परोसा गया। खाना बहुत सुंदर तरीके से चलता रहा और खाना खिलाने वाले भी बहुत सब कुछ लाकर परोसते रहे और दूसरी पंगत में खिलाने वालों को भी बिठाकर खाना खिलाया गया। खाना वो जो बैठ कर खाया जाए। हमारे यहाँ तो खड़े खड़े पानी पीना भी अच्छा नहीं माना, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आयुर्वेद के नज़रिए से गलत है, इसको अतिथि के अपमान के रूप में भी देखा जाता है। तो आज भी हमारे देश में ऐसे कई सारे गाँव हैं जहाँ पर साहूकार हो या किसान, कारीगर हो या मजदूर, सबके घर पे एक ही तरह का खाना होता है। जब कोई सार्वजनिक प्रसंग हो, एक ही तरह का मेनू होता है, स्वादिष्ट और संपूर्ण, और खाना बैठाकर ही खिलाया जाता है। हाँ, आजकल तो शादियों में 50 तरह की चीज़ें होती है जिनका एक दूसरे के साथ कोई मेल ही नहीं। कितना ही खाना बर्बाद हो जाता है, हम पूरा खाना चख भी नहीं पाते हैं। तो जिन लोगों ने आपको बुलाया था उनके बारे में कुछ बताइए ना। जी, हम उनसे जाकर मिले और वे सभी 60 वर्ष की आयु के आसपास के थे। उन्होंने हमें बताया कि उसी साल भूस्खलन के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई थी वहाँ। अरे हाँ, तो उनमें से तो किसी को कुछ हुआ नहीं था ना? जी नहीं, उनका बाल भी वांका नहीं हुआ था। उन्होंने हमें बड़ी ही मार्मिक बात बताई कि वे जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा के लिए गए थे, संपूर्ण नियम से रहे और पूरे भक्ति भाव के साथ वहाँ दर्शन किए, जबकि वहाँ कई लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए आते हैं। जब बद्रीनाथ बाबा के यहाँ जाकर पूजा पाठ करने की बजाय हनीमून बनाओगे तो क्या बद्रीनाथ बाबा कुपित नहीं होंगे? उनकी कोप को तो झेलना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, तीर्थों की अपनी मर्यादा होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। तीर्थाटन और पर्यटन के बीच में एक तात्विक भेद होता है जिसके प्रति हमारा ध्यान जाना बड़ा आवश्यक है। हिमालय चेतावनी दे रहा है, यदि हम समझ सके तो क्या ये तीर्थयात्री हमेशा ऐसे ही तीर्थ यात्रा करते हैं? जैसे कि पहले हमने आपको बताया, वे सभी लगभग 60 वर्ष की आयु के थे। उनके पोते पोतियाँ बड़े हो गए थे, गृहस्थी के सभी कार्यों से वे निवृत्त हो चुके थे, तब जाके वो 4 धाम यात्रा के लिए निकले। इससे पहले राजस्थान से बाहर तो दूर की बात है, वे शायद अपने जिले या तहसील से बाहर भी नहीं गए। हाँ, शायद इतना पैसा नहीं होगा उनके पास। जो लोग ग्राम भोज करवा सकते हैं वो गरीब कैसे रहे होंगे? दरअसल उन्होंने बाहर जाने को कोई बड़ा साहस या कोई बड़ी अच्छी बात नहीं मानी होगी। और आजकल हम तो आए दिन ट्रिप करते रहते हैं, टिक कर बैठ ही नहीं पाते। इसीलिए शायद हमारा
हमारे स्थान के साथ कोई ठोस आधार नहीं बच पाया है। हम सुंदरता के पीछे भागते रहते हैं, कभी पहाड़ों में तो कभी नदियों के किनारे, कभी समुद्र के किनारे, कभी रेगिस्तान में, कभी जंगलों में, कभी मंदिरों में तो कभी स्थापत्यों को देखने के लिए चले जाते हैं। जबकि ये लोग ये सभी की सुंदरता को, पहाड़, नदी, समुद्र, जंगल, रेगिस्तान, मंदिर, स्थापत्य, सभी की सुंदरता को अपने गांव में समेटने का प्रयास करते हुए दिखते हैं। तो ये सुंदरता के पीछे भागने की वजह सुंदरता का सर्जन करने वाला मानस हुआ ना। वही तो बात है। कभी यदि आप इनके गांव के सरोवर के पास जाकर बैठो तो वहाँ की लहरों से उत्पन्न होने वाला मन का आनंद किसी सागर की लहरों से कम नहीं होता, और उनके गांव के मंदिरों की दिव्यता किसी विशाल तीर्थ क्षेत्र की दिव्यता से कम नहीं होती। हमने पूरी दुनिया को अपना गांव बनाना चाहा, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, जिसके दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। जबकि इन्होंने अपने गांव को ही अपनी दुनिया बनाया और उसके साथ तादात्म्यता सिद्ध कर दी। एक स्थान पर पूरा जीवन बिताने से ही एक ऐसे मानस का निर्माण होता है जो सुंदरता का सृजन कर सके। तो इस प्रकार के मानस से जुड़ी हुई और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक भारत ऐसा भी। मित्रों, यदि आप एक भारत ऐसा भी को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें, तो आप इच्छित धनराशि यहाँ दिए गए QR कोड से हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, तो यहाँ दिए गए email ID पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी।